लाख शिक्षक भी नहीं है, हमारे यहाँ 8 लाख शिक्षक हैं। तो वही प्रदेश के हिसाब से तारतम्य बनाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से सारा डाटा तैयार करना पड़ता है। भीड़ को देखकर भीड़ ही तो मैनेज कर पाएगी। इतना बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए शिक्षकों की संख्या बेतहाशा चाहिए। अगर ये संख्या प्राथमिक स्तर पर हम माने तो कम से कम 10 से 12 लाख होनी चाहिए। और 12 लाख शिक्षकों को, नियमित शिक्षकों को जब हम गांव-गांव छोड़ देंगे और उनसे जो 32 काम लेते हैं उनसे उनको व्यवस्थित अलग कर देंगे तो निश्चित हमें कामयाबी मिलेगी। विकास चंद मगर मिश्रा जी एक बात और हमको कहना है, बात ये हो रही है कि अब तो संख्या बढ़ाने की बजाय संख्या कम की जा रही है। अब आप देखिए, कल शाही जी भी बता रहे हैं बात, यह 50 से कम छात्र संख्या रह गई है, वो विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। जब 2 विद्यालय को मर्ज किए जाएंगे तो 2 प्रधानाध्यापक जैसे 1 प्रधानाध्यापक होगा, 1 पद खत्म हो जाएगा, फिर दोनों संख्या मर्ज कर देंगे तो उसके आधार पर समायोजन हो जाएगा। अध्यापक की चर्चा हम करें, जब 25,000 स्कूल खत्म होंगे तो 25,000 में अगर 2-2 टीचर भी मानते हैं तो 50,000 पद समाप्त हो रहे हैं। प्रधानाध्यापक वही बात मैं बता रहा हूँ, सीधे 50,000। आप तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, संख्या ज्यादा बढ़ाने की, यहाँ तो पद कम किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। ये जो बहुत खराब चीज है, ये चीज आप सोचिए कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो हर 1-1 किलोमीटर स्कूल देने की बात कही थी और जूनियर विद्यालय थोड़े 5-5, 8-8 किलोमीटर के डिस्टेंस में देने की बात कही थी, अगर ये पद 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर ये मर्ज कर दिए जाएंगे तो एक गांव के बच्चे, जो गांव वाले जल्दी नहीं आते, ये गांव के बच्चे दूसरे विद्यालय पढ़ने जाएंगे कैसे इनकी पढ़ाई चलेगी? तो ये स्थितियां। एक और सवाल है सिंह साहब की, मर्ज किए हुए बच्चे में जब गांव के गांव नहीं जाते हैं तो आप न्याय पंचायत स्तर पे बच्चे को ले कैसे जाएंगे? आप गांव में भाग जाता है तब कभी कभी आप डंडा लेके गांव तक जाना पड़ता है, वहां गार्जियन से मिलना पड़ता है कि 3 दिन हो गए बच्चा नहीं जा रहा है, क्या बात है? तो क्या आप फिर दूसरे गांव में जाओगे? और फिर जब आपकी शिक्षा निदेशक ये कह देती हो कि आपने बच्चे को नोच भी लिया तो वो संगीन धाराओं में आए। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा में तो साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई, केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपने बच्चे को डांट दिया तो संगीन धारा में आएगा। अरे वो ये कह रही है हम आपको मजबूर कर देंगे रिजाइन करने पर, मेरी बात को अन्यथा में मत लेना। वो ये कह रही हैं कि हम आपकी नौकरी इतनी संकुचित कर देंगे, मीडिया से बोलने नहीं देंगे, बच्चे से कुछ कहने नहीं देंगे, फिर आप पे बचेगा क्या? आप भूल कर भी शिक्षक के नौकरी के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको पता है सारी बंदिशें लग जाएंगी। इतनी बंदिशें तो हम नौकरी में नहीं है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे? मगर मिश्रा जी एक बात है कि आज तक रिकॉर्ड रहा है, आज तक का इतिहास रहा है। 20 सेकंड में, हाँ, बस 20 सेकंड में ही, हाँ, एक आज तक का रिकॉर्ड रहा है जो भी। सर आपको दूंगा विकास चंद जी हैं जो शायद शिक्षा मित्र हैं या उनकी पत्नी टीचर हैं, तो वो मुझे नंबर पे मुझे लिख दें, मेरा नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहा है, मुझे कुछ हाय हेलो लिखे, मैं उन्हें बिल्कुल जोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, मेरे साथ सबका स्वागत है। आइए अपनी बात कहिए। जी सर सिंह साहब, अब वो कई मैसेज जी तो भाई हमने सोचा, हमने कहा बस यही बात कहनी थी कि कम से कम इन परिस्थितियों को देखें, जो विद्यालय आप खत्म कर रहे हो, आखिर वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या स्थितियां उनकी बनेंगी? आप सोचिए कि आप उन बच्चों के साथ जो ग्रामीण परिवेश की जो शिक्षा शुरू में दी गई थी कि हर गांव परिवेश के गरीब से गरीब बच्चों को इसमें जोड़ना, इसीलिए तो फ्री किताबें दी जाती, इसीलिए तो उनको फ्री एमडीएम दिया जाता है, इसीलिए उनको जूते वजह सब फ्री दिए जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, इसलिए एमडीएम दिया जाता है। जब ऐसे लोगों को आप जो है आप स्कूल बंद कर दोगे, आप प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाते रहोगे, सरकारी स्कूल बंद करने की जिद करोगे, भाई ये नीतियां कौन लाया? नीति भी तो आप लाए। भाई 6 साल का बच्चा हो जाए, 6 साल के बच्चे बाद अगर पूरा हो जाता है उसका एडमिशन लोगे। पहले क्या होता, 3+ लिया जाता था आंगनबाड़ी में, उसके बाद उसको कक्षाएं में प्रवेश दिया जाता था,
अगर इन बच्चों को हम एडमिशन नहीं लेंगे, बच्चे प्राइवेट में जाएंगे, क्यों आपके पास आएंगे? जो पढ़ेंगे, छोड़ना होगा छोड़ देंगे। तो कम से कम इन परिस्थितियों को सरकार को बहुत गहराई से देखना चाहिए। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा कि आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पुराना इतिहास, जो भी सरकारें शिक्षक और कर्मचारी विरोधी रही हैं, जो भी सरकारें रही, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी सरकारें शिक्षक और कर्मचारी विरोधी रही हैं, जिन्होंने उनको नहीं